20 और 21 नवंबर 2023 को राजधानी दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश कराने का प्लान बनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने जुलाई से लेकर अब तक इस सिलसिले में IIT कानपुर के वैज्ञानिकों से 3 बार बैठक की है, फिर ये फैसला लिया गया है। हालांकि इसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट से भी परमिशन ली जाएगी। कहा जा रहा है कि दिल्ली में भयंकर प्रदूषण को खत्म करने और लगातार कई दिनों से बढ़े AQI लेवल को बैलेंस करने के लिए कृत्रिम बारिश का सहारा लिया जाएगा। दुनिया के करीब 56 देश अब तक इस तरह के प्रयोग कर चुके हैं। भारत में भी पहले छोटे इलाकों में सूखे से निपटने के लिए इस तरह की नकली बारिश करवाई गई थी, लेकिन दिल्ली जैसे बड़े इलाके में ये पहली बार होगा। गर्मी से तपते संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में ड्रोन के जरिए बादलों को इलेक्ट्रिक चार्ज करके अपने यहाँ आर्टिफिशियल बारिश कराई। हालांकि ये बारिश कराने की बिल्कुल नई तकनीक है, जिसमें बादलों को बिजली का झटका देकर बारिश कराई गई। इलेक्ट्रिक चार्ज होते ही बादलों में घर्षण हुआ और दुबई और आसपास के शहरों में जमकर बारिश हुई। हालांकि ये तरीका काफी महंगा है, लेकिन दिल्ली में बारिश कराने का तरीका वही होगा जो बरसों से इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें आमतौर पर पहले कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं और फिर उनसे बारिश कराई जाती है। कई देशों में ऐसा होता रहा है। आइए आपको बताएं कि कैसे होती है ये बारिश। कृत्रिम बारिश करना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके लिए पहले कृत्रिम बादल बनाए गए। पुरानी और सबसे ज्यादा प्रचलित तकनीक में विमान या रॉकेट के जरिए एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर बादलों में सिल्वर आयोडाइड मिला दिया जाता है। सिल्वर आयोडाइड प्राकृतिक बर्फ की तरह होती है। इसकी वजह से बादलों का पानी भारी हो जाता है और बरसात हो जाती है, और फिर ग्रेविटी की वजह से पानी धरती पर गिर जाता है। कुछ जानकार कहते हैं कि कृत्रिम बारिश के लिए बादल का होना जरूरी है। बिना बादल के क्लाउड सीडिंग नहीं की जा सकती। बादल बनने पर ही सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। इसकी वजह से भाप पानी की बूंदों में बदल जाती है। इनमें भारीपन आ जाता है और ग्रेविटी की वजह से ये धरती पर गिरती हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के 56 देश क्लाउड सीडिंग का प्रयोग कर रहे हैं। कृत्रिम बारिश की ये प्रक्रिया ही पिछले 50-60 सालों से इस्तेमाल में लाई जा रही है। इसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग का सबसे पहला प्रदर्शन फरवरी 1947 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। चीन भी कृत्रिम बारिश का प्रयोग करता रहा है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान चीन ने इस विधि का प्रयोग 21 मिसाइलों के जरिए किया था, जिससे बारिश के खतरे को टाल सके। जानकारों का कहना है कि चीन ने अब प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्लाउड सीडिंग बंद कर दी है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर साल 2018 में कृत्रिम बारिश करवाने की तैयारी की गई थी। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए उस समय आर्टिफिशियल रेन की तैयारी कर ली थी। इसरो से इसके लिए विमान भी हासिल कर लिए गए थे, लेकिन मौसम मन मुताबिक न होने की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया। दरअसल इस तकनीक में कम से कम 40% पानी वाले बादलों का होना जरूरी है। दिल्ली के आसमान पर सर्दियों में ऐसे बादल कम ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर सही बादलों का मिलना बहुत जरूरी है। भारत में क्लाउड सीडिंग का पहला प्रयोग 1951 में हुआ था। भारतीय मौसम विज्ञान के पहले महानिदेशक SK चटर्जी जाने माने बादल विज्ञानी थे। उन्हीं के नेतृत्व में भारत में इसके प्रयोग शुरू हुए थे। उन्होंने तब हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारों में नमक और सिल्वर आयोडाइड को बादलों के ऊपर भेजकर कृत्रिम बारिश कराई थी। भारत में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग सूखे से निपटने और डैम का वाटर लेवल बढ़ाने के लिए किया जाता है।